हेलो स्टूडेंट्स एंड वेलकम बैक टू माय चैनल अचीवर्स पॉइंट। मेरा नाम है अभिषेक और लास्ट क्लास में मैंने आपको कुछ क्वेश्चंस दिए थे करने के लिए। आई होप आपने वो कर लिए होंगे। आज मैं आपको एक टॉपिक बताने जा रहा हूं जो आपने 11th क्लास में ऑलरेडी पढ़ा हुआ है, बस उसका एक बार डिस्कशन कर लेते हैं। बाकी उस रिगार्ड में हम कुछ क्वेश्चन भी सोल्व करेंगे। मैनेजर्स कमीशन ऑन नेट प्रॉफिट। आपको याद हो 11th क्लास में जब आप फाइनेंशियल स्टेटमेंट चैप्टर करते थे तो वहां पे एक एडजस्टमेंट आती थी कि मैनेजर की कमीशन फाइंड करनी है। तो क्वेश्चन में आपको मैनेजर एडजस्टमेंट में आपको मैनेजर की कमीशन दी होती थी 10%, 10% ऑन नेट प्रॉफिट बिफोर चार्जिंग सच कमीशन और आफ्टर चार्जिंग सच कमीशन। तो इन क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए आप क्या करते थे, नेट प्रॉफिट निकाल लेते थे बिफोर मैनेजर कमीशन और उसमें से 10% निकालते थे मैनेजर कमीशन बिफोर, मतलब आप करते 10/100 या 10/110। 10/100 करते थे जब आपको बिफोर कमीशन दिया होता था और 10/110 करते थे, मतलब वही 10% नीचे 100 में जोड़ते थे 110 कर देते थे जो आपको आफ्टर कमीशन दिया होता था। सेम ही टॉपिक है, मैनेजर कमीशन पीएल में जानी चाहिए, तो मैं पढ़ देता हूं आपके लिए। Sometimes a manager is to be allowed a certain percentage of net profit as his commission. It is calculated as below. On profit before charging such commission, एग्जाम्पल थ्रू समझते हैं। फॉर एग्जाम्पल, इफ द प्रॉफिट बिफोर चार्जिंग हिज कमीशन 22,000 एंड द मैनेजर इज एंटाइटल्ड टू अ कमीशन ऑफ 10% ऑन नेट ऑन अ प्रॉफिट बिफोर चार्जिंग सच कमीशन। तो दूसरी कमीशन कैसे निकलेगी, जो 22,000 का प्रॉफिट है उसमें 10/100 कर दो, क्योंकि बिफोर दिया हुआ है तो कमीशन आ जाएगी 2,200 रुपए। और अगर मैं कहूँ कि आफ्टर चार्जिंग सच कमीशन है ऑन प्रॉफिट आफ्टर चार्जिंग सच कमीशन, तो आपको पता ही है, if for example if the profit before charging such commission 22,000 and the manager is allowed a commission of 10% on net profit, लिखा हो ना after charging such commission, तो कमीशन आ जाएगी आपकी 22,000 into 10/110, तो 2,000 आ जाएगी। ये कंसेप्ट मैंने आपको 11th क्लास में बताया था और आपको पता भी होगा। तो इसी बेस पे हम कुछ क्वेश्चन देख लेते हैं। इलस्ट्रेशन 7 है, कहते हैं ए एंड बी आर पार्टनर शेयरिंग प्रॉफिट इन द रेशियो 3:2 विद अ कैपिटल ऑफ 5 लाख एंड 3 लाख। ए बी दो पार्टनर जो प्रॉफिट 3:2 में बांटते हैं, कैपिटल लगा रखी है 5 लाख और 3 लाख। इंटरेस्ट ऑन कैपिटल मिलता है 6% पर एनम के रेट से ए बी को, और बी को अलाउड है एनुअल सैलरी ऑफ 60,000 साल की सैलरी दी हुई है। ड्यूरिंग द ईयर 18-19 द प्रॉफिट प्रायर टू कैलकुलेशन ऑफ इंटरेस्ट, मतलब जो आपको प्रॉफिट दिया हुआ है उसमें से आपकी इंटरेस्ट लेस नहीं हो रखा, बट आफ्टर चार्जिंग बी सैलरी, लेकिन उस प्रॉफिट में से आपकी जो सैलरी दी हुई है 60,000 ये ऑलरेडी लेस हो रखी है। और हमें कौन सा प्रॉफिट चाहिए होता है, हमें प्रॉफिट चाहिए होता है जो आपका नेट प्रॉफिट सा है, जिसमें से कोई भी एप्रोप्रिएशन लेस ना हो रखा हो। कोई बात नहीं, जो भी प्रॉफिट होगा उसमें 60,000 वापस जोड़ लेंगे तो आपका प्रॉफिट आ जाएगा। सैलरी क्या, बट आफ्टर चार्जिंग बी सैलरी अमाउंटिंग टू रुपीज 1,80,000, तो ये प्रॉफिट 1,80,000 नहीं होगा, इसमें 60,000 वापस जोड़ लेना, क्योंकि इसमें से 60,000 की सैलरी ऑलरेडी लेस हो रही है, तो ये प्रॉफिट हो जाएगा 2,40,000। और क्वेश्चन में कहते हैं प्रोविजन ऑफ 5% ऑन प्रॉफिट इज टू मेड इन रेस्पेक्ट ऑफ कमीशन ऑफ अ मैनेजर, और मैनेजर को कमीशन देना है 5%। अगर कभी क्वेश्चन में आपको ये ना बताए कि आपको जो कमीशन कैलकुलेट करनी है वो आफ्टर है या बिफोर है, तो हमेशा उसे हम बिफोर चार्ज ही मान के चलते हैं। या क्वेश्चन में आपका सॉल्यूशन भी है, मैं आपको दिखा दूंगा, नोट में लिखा हुआ है, ये लिखा हुआ है, दिखाई देते हैं, ये लिखा हुआ है, इन द एब्सेंस ऑफ इंफॉर्मेशन मैनेजर कमीशन विल बी कैलकुलेटेड ऑन अ प्रॉफिट बिफोर एनी एडजस्टमेंट इज मेड अकॉर्डिंग टू पार्टनर, दैट इज बिफोर एडजस्टमेंट इन रेस्पेक्ट ऑफ पार्टनर सैलरी इंटरेस्ट एक्सेट्रा एक्सेट्रा, मतलब उसमें कुछ भी चीज लेस नहीं हो रही, बिफोर वाले हम उसे मान के चलते हैं। तो क्वेश्चन की इन्फॉर्मेशन है, फॉर्मेट में ड्रॉ कर रखा है। तो आपको पहले क्या करना पड़ेगा, आपको मैनेजरी कमीशन निकालनी पड़ेगी, और मैनेजरी कमीशन पीएल अकाउंट में जाएगी, ना कि पीएल एप्रोप्रिएशन। तो पहले आपको पीएल बनाना पड़ेगा। सबसे पहले हमें लिखना पड़ेगा बाय प्रॉफिट फॉर द ईयर बिफोर बीज सैलरी, मतलब बी की सैलरी से पहले प्रॉफिट क्या था, 1,80,000 में क्या करोगे, 1,80,000 तो दिया ही हुआ है क्वेश्चन में हमारे पास, इसमें आप वो जो प्रॉफिट जो सैलरी लेस की हुई है वो वापस ऐड कर लो, ये आ जाएगी 2,40,000। अब इस 2,40,000 का मैनेजर को कमीशन दे दो, टू मैनेजर कमीशन 2,40,000 से डायरेक्ट 5/100 कर लेना, वो आ जाएगा आपको डायरेक्ट 12,000 रुपीज। निकाल भी देता हूं आपके लिए, 2,40,000 का 5
मतलब 5/100 कर लेना। बिफोर इंफॉर्मेशन है तो हम बिफोर मान के क्वेश्चन को सॉल्व कर रहे हैं। बचा हुआ प्रॉफिट उसे हम बोल लेंगे नेट प्रॉफिट। ट्रांसफर टू एप्रोप्रिएशन अकाउंट, यह आ जाएगा आपके पास 2,28,000। अकाउंट को क्लोज कर दो 2,40,000 से, ये भी हो जाएगा 2,40,000 से। बाकी क्वेश्चन आपको करना आता ही है, फिर भी कर देता हूं आपके लिए। बाय प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट 2,28,000 को हमें पार्टनर्स में एप्रोप्रिएट करना है। कुछ हमें बी को सैलरी देनी है 60,000 की, और क्वेश्चन में इंटरेस्ट दिया हुआ था ए को बी को। कैपिटल दिया 5 लाख, 5 लाख का 6% आ जाएगा 30 5 6 30, और यहाँ आ जाएगा 18,000 रुपए, हो जाएगा 48। 2,28,000 में से 60 और ये लेस कर लो, मतलब 1,08,000 लेस कर लो तो ये आ जाएगा। जो बचा हुआ है टू प्रॉफिट ट्रांसफर टू कैपिटल अकाउंट, ए को अलग मिलेगा बी को अलग मिलेगा, ये आ जाएगा आपके पास मोटा मोटा 1,20,000। और 1,20,000 को इनका जो प्रॉफिट रेशो दिया हुआ है 3:2 उसमें अप्रोप्रिएट कर लो। 72,000 इसे मिल जाएगा और 48,000 इसे मिल जाएगा। अकाउंट क्लोज कर दो 2,28,000 से 2,28,000 से। पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट भी बना देता हूं। बाय बैलेंस ब्रॉट डाउन, ए ने लगाए थे 5 लाख रुपए और बी ने लगाए थे 3 लाख रुपए। बस अब तो ऊपर से कॉपी करना है जो जो इन्हें मिला। क्या मिला ए और बी को? बाय सैलरी ए को नहीं मिली, बी को मिली है सिर्फ। इंटरेस्ट दोनों को मिला है। बाय इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, शॉर्ट में लिख दिया इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, 30,000 रुपए इसे और 18,000 रुपए इसे। बाय पीएल का एप्रोप्रिएशन का प्रॉफिट 72,000 ए को, 48,000 का प्रॉफिट इसे। अकाउंट बंद कर दो 5, ये आ जाएगा 6,02,000 और आ जाएगा ये 4,26,000। ये आपकी हम इसे नाम दे सकते हैं टू बैलेंस कैरिड डाउन। यही ए और बी कैपिटल है 6,02,000 और 4,26,000। 6,02,000 4,26,000। ठीक, आई होप आपको बच्चों क्वेश्चन समझ में आ गया होगा। इसी तरह से हम 1-2 क्वेश्चन और देख लेते हैं, फिर मैं आपको कुछ क्वेश्चन होमवर्क भी दे दूंगा, आंसर आप चेक भी कर सकते हैं। वो क्वेश्चन में एक बात और लिखी थी, मैनेजर कमीशन इज नॉट अ चार्ज अगेंस्ट प्रॉफिट, मैनेजर कमीशन इज अ चार्ज अगेंस्ट प्रॉफिट, द प्रॉफिट एंड नॉट एन एप्रोप्रिएशन ऑफ प्रॉफिट। मतलब मैनेजर ही कमीशन, मैनेजर पार्टनर तो है नहीं, तो पार्टनर को जो भी मिलता है वो एप्रोप्रिएशन है, और जो भी बाकी चीजों को बढ़ता है, चाहे मैनेजर हो, मैनेजर सैलरी, स्टाफ सैलरी कोई भी होगी, वो सिर्फ पीएल में जाती है। तो वो हमने इसलिए पीएल अकाउंट में लिखी थी, ना कि पीएल एप्रोप्रिएशन में नहीं। तो मैनेजर कमीशन पीएल में गई है, ना कि एप्रोप्रिएशन में। क्वेश्चन 7-8 देख लेते हैं एक और। सॉरी, क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 8। ए एंड बी आर पार्टनर इन अ फर्म, ए और बी दो पार्टनर है फर्म में। ए इज एंटाइटल्ड टू अ सैलरी, ए को सैलरी मिलनी चाहिए 15,000 पर मंथ एंड अ कमीशन ऑफ 10% ऑन नेट प्रॉफिट। और उसे ही ए की बात हो रही है, सैलरी मिलेगी 15,000 पर मंथ और कमीशन मिलेगी 10% का ऑन नेट प्रॉफिट बिफोर चार्जिंग एनी कमीशन। मतलब प्रॉफिट में से
कमीशन बिफोर चार्जिंग चाहिए, मतलब जो भी प्रॉफिट दिया होगा उसका 10/100 कर लेंगे। बी इज एंटाइटल टू अ कमीशन ऑफ 10% ऑन नेट प्रॉफिट, बी को कमीशन चाहिए 10% की प्रॉफिट पे, जिसमें से उसकी कमीशन ऑलरेडी लेस, मतलब आफ्टर चार्जिंग, तो उसकी हम कमीशन निकालेंगे, क्या करेंगे 10/110 कर लेंगे। प्रॉफिट दिया है 4,40,000, यू आर रिक्वायर्ड टू शो डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ प्रॉफिट, तो आपको डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ प्रॉफिट दिखाना है, मतलब एप्रोप्रिएशन बनाना है। फॉर्मेट ड्रॉ किया हुआ है, क्वेश्चन सॉल्व कर देता हूं आपके लिए। सबसे पहले आपके पास बाय नेट प्रॉफिट है जो कि आपके पास है 4,40,000 का। इसमें से ए की सैलरी दे दो, 2A सैलरी 15,000 एक महीने की है, तो 12 महीने की हो जाएगी 1,80,000 रुपए। अब इन्हें कमीशन दे दो, 2 कमीशन टू पार्टनर्स, ए के लिए अलग, बी के लिए अलग। ए को कमीशन चाहिए 4,40,000, प्रॉफिट पे चाहिए ना, और प्रॉफिट ये रहा, प्रॉफिट पे चाहिए उसे 10% बिफोर चार्जिंग, तो बिफोर मतलब 10/100 हो गया, ये आ जाएगी 44,000। और बी को चाहिए कमीशन प्रॉफिट पे आफ्टर चार्जिंग, तो ये 10/110, मतलब यही 10 उस 100 में जुड़ गया, 110 हुआ, ये आ जाएगी 40,000। बाकी तो आपके पास प्रॉफिट है, टू प्रॉफिट ट्रांसफर टू कैपिटल अकाउंट, ए के लिए अलग, बी के लिए अलग। $4,40,000 में से 1,80,000 और ये 84,000 लेस कर लो, प्रॉफिट बच जाएगा आपके पास 1,76,000। अब सवाल ये है इस 1,76,000 के प्रॉफिट को किस रेशियो में बांटें, क्योंकि क्वेश्चन में कहीं पे भी आपके पास प्रॉफिट रेशियो दिया ही नहीं हुआ। क्वेश्चन में लिखा हुआ है ए बी पार्टनर है फर्म में, बाकी इन्फॉर्मेशन है, प्रॉफिट रेशियो की इन्फॉर्मेशन नहीं दी। तो प्रॉफिट को हम किस रेशियो में बांटते हैं, इन्फॉर्मेशन ना दी हो वो हमेशा प्रॉफिट इक्वली बढ़ता है, जो कि आ जाएगा 76 का आधा हो जाएगा 88,000 ए को मिल जाएंगे और 88,000 का प्रॉफिट बी को मिल जाएगा। क्वेश्चन में एप्रोप्रिएशन मांगा ही तो मैंने दिखाया भी नहीं। 4,40,000, 4,40,000। आई होप आपको ये क्वेश्चन समझ में आ गया होगा। एक क्वेश्चन और देख लेते हैं, इलस्ट्रेशन नंबर 9। ये आज का लास्ट क्वेश्चन है, बस इसके बाद और आपको फिर होमवर्क मिल जाएगा। क्वेश्चन है आपके पास, क्वेश्चन पढ़ते हैं। A and B are partner in a firm sharing profit and loss in the ratio 3:2 with capital of 5 lakh and 2,50,000। A B दो पार्टनर है, रेशियो दिया हुआ है 3:2 और कैपिटल दे रखी है 5 लाख और 2.5 लाख रुपए लगा रखे हैं 1 अप्रैल 2017 से। ईच पार्टनर इज एंटाइटल, दोनों पार्टनर एंटाइटल है 10% इंटरेस्ट ऑन कैपिटल के ऊपर। बी इज एंटाइटल टू अ कमीशन ऑफ 10% ऑन नेट प्रॉफिट, बी को कमीशन चाहिए नेट प्रॉफिट पे आफ्टर रिमेनिंग, ऑन नेट प्रॉफिट रिमेनिंग आफ्टर डिडक्टिंग इंटरेस्ट ऑन कैपिटल बट बिफोर चार्जिंग कमीशन। मतलब ए को उस प्रॉफिट पे कमीशन चाहिए जिस प्रॉफिट में से इंटरेस्ट ऑन कैपिटल लेस हो रखा हो लेकिन उसकी कमीशन लेस ना हो रखी हो। जैसे अभी इस क्वेश्चन हमने क्या किया, 4,40,000 में से का 4,40,000 का डायरेक्ट 10% निकाल दिया, 4,40,000 का 10/100 कर दिया। इस बार एक क्वेश्चन में कह रहा है कि ए को उस प्रॉफिट पे कमीशन चाहिए जिसमें से ये लेस हो रखा हो, मतलब इंटरेस्ट लेस हो रखा हो और उसके ऊपर से कमीशन चाहिए। मतलब अगर मैं यहाँ पे क्वेश्चन में इंटरेस्ट दिया होता तो 4,40,000 में से पहले मैं इंटरेस्ट लेस करता, फिर जो फिगर आएगी उसका मैं 10/100 करूंगा। ठीक, और देखते हैं। और बी क्या कहता है, बी इज एंटाइटल टू अ कमीशन ऑफ 8% ऑन नेट प्रॉफिट रिमेनिंग आफ्टर डिडक्टिंग इंटरेस्ट ऑन कैपिटल। बी को भी उस प्रॉफिट पे कमीशन चाहिए जिस प्रॉफिट में से इंटरेस्ट लेस हो रखा हो कैपिटल पे और ऑल कमीशन लेस हो रखी हो, मतलब कमीशन सबकी लेस हो रखी हो, मतलब उसमें ए को जो कमीशन मिलेगा वो भी लेस हो रखा हो और जो उसे मिलने वाला है वो भी लेस हो रखा हो। ठीक है जी, तो ये आफ्टर वाला क्वेश्चन है। ए कह रहा है बिफोर और ए बी कह रहा है आफ्टर वाला। द नेट प्रॉफिट ऑफ द ईयर एंडेड 31 मार्च 2020 प्रायर टू इंटरेस्ट कैलकुलेशन ऑफ इंटरेस्ट कैपिटल टू 3,75,000। क्वेश्चन में जनरल एंट्री मांगी है, मैंने अभी तक आपको जनरल एंट्री के बारे में कोई इन्फॉर्मेशन नहीं दी, मैं आपको सिर्फ और सिर्फ क्वेश्चन में पीएल एप्रोप्रिएशन बनाना सिखा रहा हूं।
ठीक, तो क्वेश्चन में हमें सबसे पहले बाय नेट प्रॉफिट दिया हुआ है जो कि है 3,75,000। दोनों पार्टनर्स की हमें कैपिटल पता है, ए की और बी की, तो इंटरेस्ट निकाल देते हैं। इंटरेस्ट ऑन कैपिटल आप सभी को निकालनी आती है, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, उसके ऊपर हमारा टॉपिक हो चुका है। ए को मिलेगा और बी को मिलेगा। 5 लाख ए की कैपिटल है तो उसके ऊपर से इंटरेस्ट मिल जाएगा 50,000 रुपए। बी की कैपिटल है 2.5 लाख तो उसके ऊपर से इंटरेस्ट मिल जाएगा 25,000 रुपए। तो टोटल इंटरेस्ट बढ़ गया इन पार्टनर में 75,000। अब 3,75,000 में से 3,75,000 में से 75,000 को तो इंटरेस्ट के रूप में बढ़ गया, प्रॉफिट बचा 3 लाख। अब 3 लाख कुछ कमीशन की रेशो तरीके से बांट देंगे। अब हमें निकालनी है 2 एज कमीशन। पहले मैं ए के लिए बात कर लेता हूं। एज कमीशन, इसके लिए मैं आपको नीचे नोट दे देता हूं, नोट नंबर 1। नोट से समझ में आ जाएगा आपको, तो यहीं कीचड़ पिचड़ हो जाएगी। तो एक बार दोबारा पढ़ देता हूं, ए क्या चाह रहा है आपके लिए। ए इज एंटाइटल्ड टू अ कमीशन। ए कमीशन चाहता है 10% ही नेट प्रॉफिट पे, रिमेनिंग मतलब नेट प्रॉफिट में से नेट प्रॉफिट बचा हुआ हो आफ्टर डिडक्टिंग इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, मतलब इंटरेस्ट ऑन कैपिटल लेस हो प्रॉफिट में से, बट बिफोर चार्जिंग एनी कमीशन, लेकिन कोई भी उसमें से कमीशन लेस ना हो रखी हो। तो कोई बात नहीं, हमारे पास एक ही कमीशन निकालने का तरीका क्या है। ये क्या कह रहा है, प्रॉफिट में से इंटरेस्ट लेस कर दो। मैंने कहा लो जी लेस कर देते हैं इंटरेस्ट। कितना इंटरेस्ट है 75,000 का दोनों का, तो प्रॉफिट बच गया कितना 3 लाख। अब वो कहता है मुझे इस प्रॉफिट पे ही कमीशन चाहिए 10%। मैंने कहा लो भैया आपकी कमीशन आप बिफोर लिखा हुआ है, आफ्टर तो लिखा नहीं, तो आ जाएगा सीधी बात है 30,000। तो ए का इंटरेस्ट आ गया, कैपिटल कमीशन आ गई 30,000। बी के लिए निकाल लेते हैं 2 बीज कमीशन। बी कह रहा है, नोट लिख देते हैं इसके लिए भी, ये एक ही कमीशन है, ये नोट नंबर 2। ठीक, तो बी के लिए मैं दोबारा पढ़ देता हूं। बी इज एंटाइटल्ड टू अ कमीशन ऑफ 8% ऑन नेट प्रॉफिट रिमेनिंग आफ्टर डिडक्टिंग इंटरेस्ट ऑन कैपिटल एंड आफ्टर चार्जिंग ऑल कमीशन। बस ए और बी में ये फर्क है, यहां पे ए में बिफोर लिखा हुआ था बिफोर चार्जिंग कमीशन, बी में लिखा हुआ है आफ्टर चार्जिंग। ए में लिखा हुआ था बिफोर और बी में लिखा हुआ है आफ्टर। मतलब बी कह रहा है कि मुझे इस प्रॉफिट में से ये भी लेस करो, ये भी लेस करो, और जो मेरी कमीशन है वो भी लेस करो। ए ने कहा मुझे कमीशन चाहिए इस प्रॉफिट में से ये लेस कर दो और जो अमाउंट आएगा उसका 10% दे दो। मैंने कहा ठीक है जी। तो बी के लिए कैसे निकलेगा, 3,75,000 में से क्या करेंगे, सबसे पहले तो ये लेस कर देंगे इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, ये आ जाएगा 3 लाख। अब 3 लाख में से सारी कमीशन लेस करें तो एक ही कमीशन तो हमें पता ही है 30,000 रुपए, वो लेस कर दो, प्रॉफिट कितना रहेगा 2,70,000। अब ए बी कह रहा है इसमें मेरी कमीशन भी लेस कर दो। मैं कहा भाई तो आपकी तो कमीशन पता नहीं हमें, वही तो निकालनी है। तो क्या करना है हमें, इसका करना है 8 अपॉन आफ्टर है ना, तो यहां पे 8 अपॉन 108 दिख रहा होगा आप सभी को। ठीक, ये आ जाएगा आपके पास 20,000 रुपए। ये 20,000 आ गया, समझ में आई। बी कह रहा है कि मुझे प्रॉफिट में से इंटरेस्ट लेस करो, जो सारी कमीशन लेस करो। मैं कहा सारी किसकी, कह रहा है ए की भी और मेरी। ए की तो हमें पता थी, लेस कर दी तो प्रॉफिट बच गया। उसने कहा मेरी भी लेस करो। मैं कहा आपकी तो पता नहीं, तो हमने क्या करा 8 अपॉन 108, क्योंकि इसका प्रॉफिट के अंदर उसकी कमीशन भी ऑलरेडी ऐड हो रखी है, तो हमने इस प्रॉफिट में से उसकी कमीशन अलग कर दी और प्रॉफिट अलग। तो अगर 270 में उसका कमीशन कितना 20,000 हो, तो बचा हुआ प्रॉफिट बचा है 2.5 लाख का। तो उस प्रॉफिट को हम डिस्ट्रीब्यूट कर देंगे, तो लिखेंगे टू नेट प्रॉफिट ट्रांसफर टू कैपिटल अकाउंट। ए को अलग बी को अलग। 2.5 लाख का प्रॉफिट को हम अप्रोप्रिएट कर देंगे, रेशो क्वेश्चन में दिया हुआ है हमें। 2.5 लाख को किस रेशो में बांटना था हमें, दिया हुआ है हमें 3:2 ना, तो ये आ जाएगा 1,50,000 ए को मिल जाएगा और 1 लाख रुपीज बी को मिल जाएगा। अकाउंट क्लोज कर देना। 3,75,000 से 3,75,000
5,000 से। ठीक, इलस्ट्रेशन नंबर 10 आपका होमवर्क है ना। सो इलस्ट्रेशन नंबर 10 बच्चों आपका होमवर्क है। ये क्वेश्चन आपको घर पे खुद करना है। मैं क्वेश्चन आप वीडियो को स्टॉप करके देख लेना, और मैंने आंसर को हाइड कर दिया आपके लिए। ठीक है, इसका जो भी आंसर आएगा आप मुझे कमेंट में पूछ लेना, मैं आपको इसका आंसर बता दूंगा। इलस्ट्रेशन आपको 10 करना है, और ऐसे ही आपको इलस्ट्रेशन नंबर 11 भी सॉल्व करना है। ठीक, इलस्ट्रेशन 10 और इलस्ट्रेशन नंबर 11 दोनों आपको सॉल्व करना है। इनकी आपको मैं फोटो भी आपको ग्रुप पे सेंड कर दूंगा, और आपका लास्ट में दिखा भी दूंगा। इलस्ट्रेशन 10 और 11 की आप चाहे तो वीडियो रोक के क्वेश्चन को नोट कर लेना। ठीक, सो स्टूडेंट्स बस अभी के लिए तो इतना ही। अगर आपको वीडियो यूजफुल लगा हो तो वीडियो को लाइक करें, अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर करें, और चैनल को सब्सक्राइब भी करें। और अगर आपको किसी क्वेश्चन में कुछ डाउट्स आते हैं तो आप मुझे कमेंट में लिख सकते हैं, मैं उसका सॉल्यूशन जल्द से जल्द बना के आपको दे दूंगा। ठीक, थैंक यू स्टूडेंट्स, थैंक यू फॉर वॉचिंग माय वीडियोस।